सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी भरा मेल मिला है जिसके जरिए एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सीआईएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में राजस्थान पुलिस इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। राजस्थान पुलिस को इसकी सूचना जैसे ही मिली, पुलिस के साथ वहां पर सीआईएसएफ के जवान भी पहुंचे हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल के जरिए धमकाया गया है। दोपहर को सीआईएसएफ की ऑफिशियल आईडी पर ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने कोर्ट ग्रुप की ओर से बताकर यह मेल भेजा है। मेल में लिखा है, इसे धमकी मत समझना, बिल्डिंग में बम लगा दिया है, निर्दोषों की जान बचा लो। इसके बाद एयरपोर्ट सुरक्षा जवानों ने पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने एयरपोर्ट पर सर्च अभियान चलाया। विजिलेंस की टीम ईमेल करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और मेल में यह भी लिखा गया है, इसे सिर्फ धमकी मत समझना। जयपुर एयरपोर्ट एक बार फिर से रविवार को धमकी भरा मेल आने के बाद हड़कंप मच गया है। बम धमाकों की धमकी भरा ईमेल आज जयपुर एयरपोर्ट की अथॉरिटी को मिला, जिसके बाद हड़कंप मचा और उसके बाद तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको जयपुर एयरपोर्ट पर बुला लिया गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में एटीएस के हथियारबंद बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए कमांडो, उसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें और दमकल के अलावा जो बम स्क्वाड, उसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीमें हैं, उनको यहाँ एयरपोर्ट पर बुलाया गया है। इस वक्त यहाँ पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, लेकिन ये ऐसा पहला मौका नहीं है जबकि बम की धमाकों भरा ईमेल जो है जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को मिला। उसके पहले भी 4 से 5 बार ये धमकी भरे ईमेल जयपुर एयरपोर्ट की अथॉरिटी को मिल चुके हैं। हालांकि इसके पहले जयपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन धमकी देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और उसी कड़ी में आज छठी बार एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट पर बम धमाके करने की जो ईमेल है वो आज जयपुर प्रबंधन को, एयरपोर्ट प्रबंधन को मिला, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चौकस कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईआरटी के कमांडोज वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और यहीं पर ट्रैफिक के अलावा तमाम जो एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनको यहाँ पर लाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर लगाई गई है और मेरे पीछे भी मैं बात करके दिखाऊंगा, यहाँ पर एसडीआरएफ के अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई है, अधिकारी यहाँ पर आए, एम्बुलेंस तक को यहाँ बुला ली गया है और ये एसडीएफ की गाड़ी है और ट्रैफिक की जो सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक के जवान भी यहाँ पर हैं। देखिए, अभी तक जो भी धमकी भरे मेल आए उसमें मिला कुछ भी नहीं, लेकिन इस सूचना को, इस धमकी भरी मेल को एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा जयपुर की पुलिस, राजस्थान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बड़ी गंभीरता के साथ ले रही है और आज इसी कड़ी में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई बम या कोई ऐसी कोई वस्तु जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं मिली है, लेकिन सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जीते तो बरकरार, हारे तो दरकिनार। लोकसभा चुनाव के नतीजे मंत्रियों और विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रहेगी, वहां के मंत्रियों के सरकार में नंबर बढ़ने तय हैं। पार्टी अगर हारती है तो मंत्री जी की कुर्सी पर भी संकट आ सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों की गूंज दूर तक सुनाई देने के आसार हैं। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त 2014 और 2019 की तरह बरकरार रहेगी, वहां से चुनाव जीते मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। लेकिन बढ़त कम हुई या कांग्रेस ने लीड ली तो मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराएगा। लोकसभा चुनाव में भजनलाल सरकार के मंत्री विधायकों ने पार्टी प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिश की है। कोशिशें परवान चढ़ी तो मिशन 25 पूरा होगा। अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी ने परेशान किया तो कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक जीत हार का गुणा भाग करने में जुटे हैं। हर मंत्री को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है, इसीलिए सब अपने अपने इलाके से बीजेपी उम्मीदवारों की बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मेरा दावा पक्का, अजमेर की सीट 100% जीतेगी निश्चित रूप से। अजमेर में कोई शंका नहीं है। राजस्थान की 25 सीटों में राजसमंद लोकसभा सीट
कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप इतना विश्वास मुझे है कि राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से कोई सीट अगर निकलेगी तो राजसमंद की सीट निकलेगी। और ये जरूर है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ उससे कई जगह हमें हमारी जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि राजस्थान में हम 2014 और 2019 के तरह ही एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाबी हासिल करेंगे। आइए अब जानते हैं किस मंत्री पर किसे जिताने का दारोमदार है। बीकानेर, गजेंद्र सिंह खीवसर, अर्जुन मेघवाल जीते तो नंबर बढ़ेंगे। साथ ही लोहावट से गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने की उम्मीद है। चूरू, अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया जीते तो अविनाश गहलोत के बढ़ेंगे नंबर। जैतारण में महिमा सिंह को बड़ी बढ़त की जिम्मेदारी है। सीकर, गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद जीते तो क्रेडिट दत्त की मेहनत को भी मिलेगा। बड़ी सादड़ी में सीपी जोशी को भी लीड दिलाने का जिम्मा। जयपुर ग्रामीण, किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह जीते तो किरोड़ी की होगी बल्ले बल्ले। किरोड़ी पर दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी। अलवर, सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई तो रावत को भी श्रेय मिलेगा। साथ ही पुष्कर में उन पर भागीरथ चौधरी को जिताने का भी दारोमदार है। टोंक सवाई माधोपुर, मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीते तो दिलावर का बढ़ेगा कद। साथ ही रामगंज मंडी से दिलानी होगी ओम बिरला को बड़ी बढ़त। नागौर, कन्हैया लाल चौधरी, ज्योति मिर्धा को जिताने की जिम्मेदारी। साथ ही मालपुरा से सुखबीर सिंह जौनापुरिया को भी दिलानी होगी बड़ी जीत। बाड़मेर, जैसलमेर, जोराराम कुमावत, कैलाश चौधरी जीते तो जोराराम कुमावत सरकार में और मजबूत होंगे। साथ ही सुमेरपुर में पीपी चौधरी की लीड भी उन्हें बरकरार रखनी होगी। कांग्रेस का मतदाता भी था तो भी जब वोट देने अंदर गया तो वो मोदी जी पे विश्वास कर, मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी के काम पे, राम मंदिर पे, उनकी गारंटी पे, अब के 400 पार, इस सारे उसके मत मस्तिष्क में बैठे हुए थे। और जो ही उसने बटन दबाने गया तो उसके भली विचारधारा दूसरी हो, लेकिन मोदी जी की तरफ वोट दिया है। और मेरा पक्का विश्वास है कि राजस्थान में अच्छे मार्जिन से हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और विशेषकर मेरे सांगोद विधानसभा में तो पिछली बार की लोकसभा से भी मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। लोगों में एक उत्साह था कि उन्हें उम्मीद है कि देश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी। पूरे राजस्थान के अंदर जो लहर चल रही है मोदी जी के नाम की, तो हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया कि 400 पार, 100% हम 400 पार करेंगे। मतदान के दिन अजमेर लोकसभा की मैं कई बूथों पे गया तो वहाँ कांग्रेस 80% जगह पे तो कांग्रेस के न तो टेबल लगी थी न कोई बूथ एजेंट थे। भजन लाल सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। चुनावी नतीजों के बाद माना जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्रियों को और बेहतर महकमे दिए जा सकते हैं, तो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की सरकार से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में उन विधायकों की लॉटरी लग सकती है जिनके इलाके से बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त हासिल होगी। इसीलिए मंत्री फिलहाल भगवान से अपने प्रभार और अपने विधानसभा क्षेत्र से बड़ी बढ़त की प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव के नतीजे उनका सियासी भविष्य जो तय करेंगे। एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी ओर राम मंदिर का निर्माण। बीजेपी को यकीन है कि इस बार भी वो सूबे की तमाम 25 सीटों पर फतेह हासिल कर लेगी। इसलिए मंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके इलाकों से बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ी बढ़त मिल जाएगी, तो विधायक भी नाउम्मीद नहीं है। नतीजे चाहे जो भी हों, मगर इन नतीजों की गूंज मंत्रिमंडल के होने वाले पुनर्गठन में जरूर दिखाई पड़ेगी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और रुक करेंगे इस बीच करौली से मिल रही बड़ी खबर का। बयाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें, कुडला गांव में जाम लगाकर ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। बल्लूपुर के दौलत सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 4 दिन पहले ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर चेतावनी भी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो प्रदर्शन करेंगे। जाम से पहले गुडला गांव में एक बैठक की गई और बैठक में प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई और अब बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मांगों को मनवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है।
और सरकार के खिलाफ कांग्रेस अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पानी की किल्लत, बिगड़ती कानून व्यवस्था हो या अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा, कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजधानी जयपुर में आधी आबादी को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत है और सरकार की अनदेखी से पेयजल आपूर्ति करने वाला टैंकर माफिया शहर में पैर पसार चुका है। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस ने जयपुर के पदाधिकारियों संग कांग्रेस कमेटी की बैठक की और बैठक में यह तय किया गया कि कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी और प्रदर्शन भी करेगी। हमने जयपुर के नागरिकों को पानी की प्यास नहीं बुझा सकता। वहाँ पर वाटिका रोड पर उसका गला घोटते, पैसे लूट करके ले जाते हैं। मुआना मंडी किसकी है? विधानसभा सांगानेर विधानसभा में बलात्कार होता है, चोरियों को लूटा जाता है, बंधक बनाया जाता है, मकानों को अपहरण करके मकानों के नाम पर ब्लैकमेलिंग की जाती है। ये विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान के मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी की। और कोटा में सरकारी ऑफिसर बनकर 2 संदिग्ध महिलाओं के देवाशीष सिटी में घुसकर महिलाओं से पूछताछ करने के बाद हंगामा हो गया। फर्जी सरकारी ऑफिसर बनकर आई दोनों महिलाओं ने कॉलोनी में पल रहे कुत्तों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय महिलाओं को जेल में डालने की धमकी दी। हालांकि कॉलोनी में पलने वाले कुत्तों को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत की। दरअसल कुत्ते कई बार हमला कर देते हैं जिससे बच्चों को खतरा रहता है, लेकिन फर्जी अधिकारियों के आने से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। स्थानीय महिलाओं ने मांग की। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। फोन आता है मेरे हस्बैंड के नंबर पे कि मैं AWBI डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और आपको आना पड़ेगा, हम आपके घर पे आ रहे हैं। तो हमने बोला हम यहाँ नहीं है, तो वो हमको धमकाती है कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर हम मीटिंग में गए तो वहाँ हमें मतलब ये बोलती हैं कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं हम सब उसका हल करेंगी। पर जब हमने उनसे ID कार्ड मांगे किस डिपार्टमेंट से हैं तो वो बताने में असमर्थ थी और बातें छुपा रही थी, बातें घुमा रही थी। तो फर्जी सरकारी ऑफिसर बनकर 2 महिलाएं पहुंची और लोगों को आश्वासन देने लगी कि वो कुत्तों की समस्या से निजात दिलाएंगी। फिर कुत्तों को लेकर महिलाओं को डराया भी गया और कहा कि जेल में डाल देंगे। और पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा के दौरान एक बार फिर से पीएम मोदी का जनता के साथ सीधा और संवेदनशील कनेक्शन नजर आया। चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी की नजर 2 बच्चियों और एक महिला पर पड़ी जो उनकी तस्वीर लेकर खड़ी थी। पीएम मोदी ने तीनों से बैठने का आग्रह किया, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने बातचीत शुरू की, बच्चियां और महिलाएं रो पड़ी, जिस पर पीएम मोदी ने उनसे ना रोकने की गुजारिश की और अपनी टीम से वो तस्वीर लाने को कहा। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ में जाकर वो तस्वीरें ली, बच्चियों और महिला खुशी से फूले नहीं समाए। वो पीएम मोदी ने भी इसके बाद तीनों का धन्यवाद दिया। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा तो वहीं अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में महिला गार्ड के साथ मरीज से मिलने आए 3 लोगों ने बदसलूकी के साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया। इस मारपीट में महिला घायल हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।
कोतवाली थाने के एएसआई ने बताया कि आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गए। मामले में एक महिला जब अस्पताल में अपनी मां से मिलने आई तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तो गार्ड है वो नीलम नाम की गार्ड है, वो गेट पे थी, उनको रोक रही थी। जैसे ज़्यादा मरीज मिलने जाते हैं उनको, तो शायद हाथापाई हुई थी। उसमें एक लेडीज मिली वहाँ पर, ओके, उसके पास अंशिरा नाम की लेडीज थी, उसकी माँ भर्ती थी। उसका 3-4 और 2 लड़के थे कम उम्र के, एक लेडीज एक 2 और थी, वो तो नहीं मिले, चले गए। लेकिन उन्होंने हाथापाई की, हम तो मिलेंगे जाके, हमारा मरीज है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।